सो डियर जियो टेक्निकल का जो भी टॉपिक था वो हमने जो है अब तक डिस्कस कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस बनाएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाएंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होंगे जो कि वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करते जाएंगे। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हैं वो गेट का पेपर से अभी लिया गया है। इसके बाद जब ये क्वेश्चंस बना लेंगे तो उसके बाद एसएससी जेई का जो पेपर आता है उससे लेंगे, उसके में भी जो न्यूमेरिकल आते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, उसको वन बाय वन हम लोग जो है डिस्कस करते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आज का बोला जा रहा है कि अ पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल सैंपल हैज नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 25% एंड बल्क डेंसिटी वेट, जो बल्क यूनिट वेट है 18.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सैंपल of solids is 2.65. The unit weight of water is 9.81 kilonewton per meter cube. The unit weight of soil sample on fully saturation, जब fully saturated soil हो जाएगा तो उस कंडीशन में unit weight of soil sample क्या होगा वो निकालना है। तो unit weight of soil जो होगा fully saturated कंडीशन में वो फॉर्मूला यूज करेंगे G प्लस एस ई इंटू गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस ई। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चंस में हमें कहीं पे भी वॉइड रेशियो नहीं दिया हुआ है, राइट। तो जब वॉइड रेशियो हमें नहीं दिया हुआ, डिग्री ऑफ सैचुरेशन तो हमें पता चल जाएगा कि भाई सैचुरेशन फुल्ली यानी एस इज इक्वल टू 1 हमें वैल्यू पुट करना है। क्या करना है? एस इज इक्वल टू 1 वैल्यू पुट करना है, ये तो हमें पता है, लेकिन वॉइड रेशियो जो है वो हमें नहीं पता है। तो वॉइड रेशियो निकालने के लिए गामा बल्क है ना, या गामा है ना, गामा या गामा बल्क इज इक्वल टू जी प्लस डब्ल्यू जी गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस ई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये डब्ल्यू जी कहाँ पे आया, कैसे आया? तो डब्ल्यू जी आया ए सी इज इक्वल टू डब्ल्यू जी होता है ना, एस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी। एस जो है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, ई जो है वॉइड रेशियो, डब्ल्यू जो है वाटर कंटेंट और जी जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो हमें जो है वर्क यूनिट वेट दिया हुआ है 18.5, ठीक है, कितना दिया हुआ है? 18.5 जो हमें दिया हुआ है। तो 18.5 इज इक्वल टू 2.65, ये हमारा पोरोसिटी है। जी को अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 0.25 है ना, 25% है तो 0.25 हो जाएगा। और जी गामा डब्ल्यू यानी जो यूनिट वेट है वाटर का वो तो 9.81 बाई 1 प्लस ई। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ई का जो है क्या निकल जाएगा, वैल्यू निकल का है। तो ई का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.756। तो यहाँ पे आप लिख लो ई इज इक्वल टू 0.756, इसको सर्कल कर लो क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करेगा। अब जब ई आ गया तो इसको जो है इक्वेशन 1 जो कि हम लोग गामा सैचुरेटेड का जो फॉर्मूला लिए थे उसमें अब इसको जो है पुट कर देंगे। तो जब इसको पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2.65 प्लस 1 इंटू 0.756 इंटू का होल इंटू 9.81 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.756। तो इसको यहाँ पे निकालेंगे तो जो यूनिट वेट है सॉइल सैंपल जब फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन में होगा यानी वाई सेट इज इक्वल टू 19.02 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करोगे तो वही आंसर आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सॉइल डिपोजिट फॉर्म्ड ड्यू टू ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विंड इज टर्म्ड एज। जब सॉइल का डिपॉजिट होता है और फॉर्म होता है सॉइल, कैसे? ट्रांसपोर्टेशन मेथड की मदद से। किसकी ट्रांसपोर्टेशन? तो विंड के द्वारा जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है सॉइल पार्टिकल्स उससे। तो कौन सा सॉइल बनता है, एलुवियल, लैकुस्ट्राइन, एओलिन या स्टोरीन? तो यहाँ पे एओलिन जो है सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है अ सैंपल ऑफ 500 ग्राम ड्राई सैंड वेन पोर्ड इनटू अ 2 लीटर कैपेसिटी सिलेंडर, है ना, जो 500 ग्राम ड्राई सैंड है उसको 2 लीटर कैपेसिटी वाला सिलेंडर में क्या किया जा रहा है, पोर्ड किया जा रहा है, विच इज़ पार्शियली फिल्ड विद वाटर, जो कि आधा अधूरा जो है पानी से भरा हुआ है। जब बालू को 500 ग्राम बालू को उसमें डाला जा रहा है
तो 188 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, है ना, यानी इतना वॉल्यूम जो है पानी को डिस्प्लेस कर रहा है, मैंने हटा दे रहा है। द डेंसिटी ऑफ वाटर, और वाटर का जो डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बताना है कि सैंड का क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ड्राई सैंड का वेट दिया हुआ है, यानी मास दिया हुआ है। तो ड्राई सैंड का मास और जो यहाँ पे हमारा डिस्प्लेस किया गया 188 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम कहलाएगा सैंड का, क्योंकि उतना ही वॉल्यूम हमारा सैंड होगा जितना पानी रिप्लेस हुआ, उतना ही वॉल्यूम आएगा ना, क्योंकि हम लोग बायोन्सी फोर्स पढ़ते हैं जिसमें हम लोग जानते हैं कि जितना पानी में कुछ चीज़ें डाली गई वो उतना ही पानी डिस्प्लेस करेगा जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम था उसके बराबर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड इज इक्वल टू हो जाएगा ड्राई डेंसिटी ऑफ सैंड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। तो डेंसिटी ऑफ सैंड निकालने के लिए 500 डिवाइडेड बाई जो मतलब जो मास था, मास बाई वॉल्यूम करेंगे, तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सैंड आ जाएगा बाई, और डेंसिटी ऑफ वाटर वो दिया हुआ है 1 ग्राम, तो 500 बटा 188 का होल डिवाइडेड बाई 1, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 2.659। ये जो है आपका आंसर आ जाएगा, जो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू होगा, राइट। उसके बाद अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सॉइल हैज ड्राई यूनिट वेट ऑफ 15.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 2.65 एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन 72%, कंसीडरिंग द यूनिट वेट ऑफ वाटर, यूनिट वेट ऑफ वाटर जो है उसको कंसीडर कर रहे हैं जो कि 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, एंड वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल जो है वो निकालना है कि कितना होगा वाटर कंटेंट, और 2 डेसिमल तक हमें जो है बताना है ना, परसेंटेज में बताना है, और 2 डेसिमल तक बताना है। तो गामा डी इज इक्वल टू हो जाता है जी गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस ई। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले वॉइड रेशियो निकालेंगे, क्योंकि हमें डायरेक्टली वाटर कंटेंट का कोई वैसा रिलेशंस हमें नहीं मालूम है कि कोई होता है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ई का वैल्यू निकालेंगे, तो ई का वैल्यू आपका आ जाएगा यहाँ पे 0.709। ये वॉइड रेशियो जो है निकल जाएगा, ठीक। अब वॉइड रेशियो जब निकल गया तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वाटर कंटेंट और डिग्री ऑफ सैचुरेशन, इसके बीच में ये रिलेशंस होता है ना। ये क्या है, रिलेशन है, ठीक। ये क्या है आपका रिलेशन है, तो ये रिलेशन हमें पता है। तो वाटर कंटेंट इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको इधर करेंगे तो AC बाई जी, तो 0.72 यानी 72% है, तो 0.72 इंटू 0.709 बाई 2.65, तो यहाँ पे वाटर कंटेंट का वैल्यू आ जाएगा 0.1926। तो इसको अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 19.26% जो है यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 19.26। 2 डेसिमल तक बोला तो 2 डेसिमल तक भी जो है हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉइल हैज अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इट्स सॉलिड्स इक्वल टू 2.65, द मास डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब, कंसीडरिंग 0 एयर वॉइड, यानी जो वॉइड है एयर कंटेंट जो है वो 0 है, एंड 10% मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट जो है कितना है 10% है। तो जो सॉइल में तो जो ड्राई डेंसिटी है वो क्या होगा वो बताना है, और डेसिमल के बाद वो एक प्लेस तक मतलब आपको बताना है, यानी डेसिमल के एक प्लेस तक आपको बताना है। तो गामा डी इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला 1 माइनस NA इंटू जी डब्ल्यू गामा डब्ल्यू बाई 1 प्लस डब्ल्यू जी। तो 1 माइनस 0 का होल इंटू 2.65 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.1 इंटू 2.65। तो यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेटर में, तो आपका आंसर आ जाएगा 1094.86 kg पर मीटर क्यूब। ये जो है क्या निकल कर आ जाएगा, ड्राई यूनिट वेट या ड्राई डेंसिटी जो है हमें यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला है आपका क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि इन श्रिंकेज लिमिट टेस्ट में वॉल्यूम जो है और मास जो है ड्राई सॉइल का
पार्ट आर फाउंड टू बी, जो वॉल्यूम है वो 50 सेंटीमीटर क्यूब और जो मास है वो 88 ग्राम आया है। तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है सॉइल का वो 2.71 है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो दिया हुआ है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो श्रिंकेज लिमिट क्या होगा वो बताना है। तो देखो जो वॉल्यूम है सॉइल सॉलिड का वो कैसे निकलेगा, वेट ऑफ सॉलिड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो 88/2.7 इंटू 1, तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड निकल कर आ जाएगा 32.47 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। और टोटल क्यूब कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर क्यूब है ना, पूरा सॉइल सैंपल जो हमें मिला वो। तो 50 में से ये घटा देंगे 32, तो आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली आपका कितना आ जाएगा 18 मतलब 17 के आसपास। और उसको जब डिवाइड कर देंगे 88 से, है ना, 88 जो कि क्या था मास था या फिर वेट कह सकते हैं, तो मास जो था उससे डिवाइड कर देंगे तो जो श्रिंकेज लिमिट है वो हमें जो है क्या होगा प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्रिंकेज लिमिट जो है हमें प्राप्त हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 50 माइनस 32.47 डिवाइडेड बाई 88 करेंगे तो 0.1991 आएगा, जो कि परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 19.91% जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा, जो कि 2 डेसिमल तक आपको जो है क्वेश्चंस में बोला गया था कि अप टू 2 डेसिमल तक जो है आपको बताना है कि श्रिंकेज लिमिट कितना होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है। व्हेन द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल लाइज बिटवीन इट्स लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट द सॉइल इज सेड टू बी प्लास्टिक स्टेट, ठीक। ये स्टेटमेंट जो है हमारा ट्रू है, ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा ट्रू है। बोसिनिक्यूज थ्योरीज इज यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ स्ट्रेटिफाइड, भाई ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, ठीक। द इंक्लिनेशन ऑफ अ स्टेबल स्लोप इन कोहेसिव सॉइल कैन बी ग्रेटर देन इट्स एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। For saturated dense fine and sand after applying overburden corrections, if the standard penetration test value exceed 15, dilutancy correction is to be applied। ये भी स्टेटमेंट हमारा जो है सही है, लेकिन गलत स्टेटमेंट हमें बताना है। तो गलत स्टेटमेंट कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा करेक्ट नहीं है, वो गलत है। तो गलत स्टेटमेंट हमें बताने के लिए बोला, बता दिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अ गिवन कोहेजन लेस सॉइल हैज ई मैक्सिमम 0.85, ई मिनिमम 0.5 इन द फील्ड, द सॉइल इज कॉम्पैक्टेड टू द मास डेंसिटी ऑफ 1800 kg per meter cube at water content 8%, टेक द मास डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर का जो मास डेंसिटी है वो है हमारा 1000 kg पर मीटर क्यूब एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है हमारा 2.7 एंड तो रिलेटिव डेंसिटी बताना है सॉइल का कि कितना होगा, किस टर्म में, परसेंटेज के टर्म में। तो देखो रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए हमें जो है ई मैक्स दिया हुआ है, ई मीन दिया हुआ है, लेकिन जो नेचुरल स्टेट में जो हमारा वॉइड रेशियो होगा या फिर जो अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल का जो वॉइड रेशियो होगा वो हमें नहीं दिया हुआ है। तो उसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है गामा इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू इंटू 1 + W बाई 1 + A। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो है ई का वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा, ई का वैल्यू मिलेगा। कैलकुलेट करेंगे तो ई का वैल्यू जो है 0.62 निकल कर आ जाएगा। तो जब ई का वैल्यू 0.62 निकल जाएगा तो अब हम लोग जो है रिलेटिव डेंसिटी या फिर डेंसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला अप्लाई करके रिलेटिव डेंसिटी को कैलकुलेट कर देंगे। तो जो फॉर्मूला होता है रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स का होता है ई मैक्स माइनस ई बाई ई मैक्स माइनस ई मीन इज इक्वल टू 0.85 माइनस 0.62 बाई 0.85 माइनस 0.5। तो रिलेटिव डेंसिटी का वैल्यू जो है वो 0.6571 आएगा। परसेंटेज के टर्म में बात किया जाए तो 65.71% जो है यहाँ पे हमारा आ जाएगा। सर्टेन सॉइल हैज़ अ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। एक सॉइल है जिसका एक प्रॉपर्टीज़ है, कुछ प्रॉपर्टीज दिया हुआ है। स्पेसिफिक
ग्रेविटी जो है सॉइल सॉलिड का वो दिया हुआ है 2.71, जो पोरोसिटी है वो दिया हुआ है 40% एंड वाटर कंटेंट 20%। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन बताना है सॉइल का कि क्या होगा और नियरेस्ट परसेंटेज आपको जो है बताना है। ठीक, तो यहाँ पे वॉइड रेशियो इज इक्वल टू होता है पोरोसिटी बाई 1 माइनस पोरोसिटी, तो 0.4 बाई 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 2/3, तो 0.66 जो है ये क्या आया पोरोसिटी, ये जो हमारा वॉइड रेशियो आएगा। तो जब वॉइड रेशियो हमारा आ गया तो हम लोग जानते हैं एक रिलेशन हमारा जो है वो है यहाँ पे कि WG इज इक्वल टू SE। तो यहाँ से S का वैल्यू निकालेंगे तो WG/E, तो W जो है हमारा 20% है यानी 0.2, और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2.71, और E जो निकालें हम लोग यहाँ पे कितना निकालें E का वैल्यू वॉइड रेशियो का, तो 0.66, तो 0.66 से डिवाइड कर देंगे तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन आ जाएगा 0.8212। तो इसको अगर राउंड अबाउट बात किया जाए है ना या नियरेस्ट परसेंटेज में, तो 82% जो है हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे नियरेस्ट परसेंटेज हमारा 82% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 82% जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि इन इट्स नेचुरल कंडीशंस अ सॉइल सैंपल हैज ए मास ऑफ 9.8 kg and volume of 0.001 meter cube. After being completely dried in an oven, the mass of sample is 1.8 kg, specific gravity जो है 2.7, यूनिट वेट ऑफ वाटर जो है 10 kg पर मीटर क्यूब, डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है यहाँ पे बताना है। तो यूनिट वेट निकालने के लिए मास ऑफ सॉइल सैंपल इंटू जी बाई वॉल्यूम है ना, तो मास लगाएंगे तो 1.98 इंटू 9.81 इंटू 10⁻³ बाई 0.001। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू है यूनिट वेट का वो वैल्यू आएगा 19.42 kg पर मीटर क्यूब। ये किस चीज़ का वैल्यू आया, यूनिट वेट का है ना, टोटल यूनिट वेट कह सकते हैं या नेचुरल यूनिट वेट कह सकते हैं या वॉल्क यूनिट वेट कह सकते हैं। वाटर कंटेंट इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉइल सैंपल माइनस मास ऑफ ड्राई सॉइल बाय मास ऑफ ड्राई सॉइल इज इक्वल टू वाटर कंटेंट इज इक्वल टू होगा 1.98 माइनस 1.8 बाई 1.8 इज इक्वल टू 0.1 जो कि 10% के इक्वल होगा, और गामा वर्क इज इक्वल टू होता है G इंटू 1 प्लस W इंटू गामा W बाई 1 प्लस E। तो यहाँ से इसको रेसिप्रोकेट करेंगे, मतलब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और E का वैल्यू निकालेंगे। E का जो वैल्यू आएगा 0.52 आएगा जो कि वॉइड रेशियो का आ जाएगा। तो हम लोग वॉइड रेशियो का रिलेशन जानते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बीच में कि AC इज इक्वल टू WG होता है। तो वहाँ से हम लोग यहाँ पे जो है कैलकुलेट कर लेंगे, तो AC इज इक्वल टू WG बाई E, तो 0.1 इंटू 2.7 बाई 0.52 इज इक्वल टू 0.519। तो यहाँ पे परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 51.9% जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा। देखो इस बार इसको जो है मैं हो सकता है कि ये चीज़ें 2 बार रिपीट हो गया हो तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि बीच में जो है वीडियो पाउज रह गया था और मैं पूरा बता दिया था, इस कारण से थोड़ी चीज़ें हो सकती है। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक सॉइल है जो कि कंपोज किया जा रहा है सॉइल स्फेरिकल ग्रेन को जिसका आइडेंटिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी है और डायमीटर जो है 0.075 mm एंड 0.0075 mm है। इफ द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ लार्जेस्ट पार्टिकल फॉलिंग थ्रू वाटर विदाउट फ्लोकुलेशन इज 0.5 mm पर सेकेंड, डेट ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल वुड बी। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल का जो है आपको क्या निकालना है, टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है Vt इज इक्वल टू GdS² इंटू रो एस माइनस रो डब्ल्यू बाई 18 म्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो टर्मिनल वेलोसिटी है तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं या देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा डायमीटर के स्क्वायर का। तो टर्मिनल वेलोसिटी लार्जेस्ट पार्टिकल का और स्मॉलेस्ट पार्टिकल का रेशियो इज इक्वल टू d1 बाई d2 का होल स्क्वायर हमारा हो जाएगा। तो हमें जो है d1 भी दिया हुआ है, d2 भी दिया हुआ है और Vt1 भी दिया हुआ है, यानी टर्मिनल वेलोसिटी जो है लार्जेस्ट पार्टिकल को वो दिया हुआ है। तो Vt2 निकालना है हमें, है ना, यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल का क्या निकालना है, वेलोसिटी ही तो सिर्फ निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे,
फॉर्मूला पे पुट कर देंगे तो VT2 का हमें वैल्यू मिलेगा जो कि आ जाएगा 0.05 mm पर सेकेंड। ये जो है हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया किस चीज़ का, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल था, है ना, उसका जो है वेलोसिटी निकल गया। अगला क्वेश्चन है आपका, एक सैचुरेटेड सॉइल मास है, हैज़ ए टोटल डेंसिटी 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब एंड अ वाटर कंटेंट ऑफ 10%, द वर्क डेंसिटी एंड ड्राई डेंसिटी ऑफ दिस सॉइल, है ना। तो वर्क डेंसिटी जो टोटल डेंसिटी दिया हुआ है वही तो हमारा वर्क डेंसिटी हो जाएगा ना, जो कि 22 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब बात आती है वाटर कंटेंट दिया हुआ है, तो वाटर कंटेंट और वर्क डेंसिटी दिया हुआ है, तो दोनों का यूज करते हुए हम लोग ड्राई डेंसिटी निकालेंगे, जो कि गामा डी इज इक्वल टू गामा बाई 1 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 22 बाई 1 प्लस 0.1 इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब जो है हमारा यहाँ पे आ गया ड्राई डेंसिटी, और ये हो गया हमारा वर्क डेंसिटी। ठीक, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो रेशियो है सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ यूनिट वेट एंड ड्राई यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट एंड ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल इज 1.25 इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड, जो सॉइल सॉलिड का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2.65 है, तो वॉइड रेशियो क्या हो जाएगा। तो गामा सेट बाई गामा ड्राई इज इक्वल टू 1.25 और स्पेसिफिक ग्रेविटी का यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है 2.65, तो गामा सेट का फॉर्मूला होता है G-1 इंटू गामा W बाई 1 प्लस ई, और जी वाई ड्राई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है G गामा W बाई 1 प्लस ई। तो 1 प्लस ई कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे गामा W से गामा W भी कट जाएगा, तो जी एस प्लस ई बाई एस ई, है ना। यहाँ पे आप एस ई भी लिख दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, प्लस एस ई लिख दो, है ना। ये वो 1 वाला वो अलग कंडीशन आ जाता है ना। यहाँ पे एस इज इक्वल टू कितना लेना है, एस इज इक्वल टू हमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है वो 1 लेकर चलना है, तो 1 करेंगे तो ये तो 1 ही रह जाएगा, तो जी एस प्लस ई बाई जी एस इज इक्वल टू 1.25। तो यहाँ से हमें क्या निकल जाएगा, यहाँ से हमें निकल जाएगा वॉइड रेशियो, तो यही तो हमें निकालना था ना वॉइड रेशियो, तो वॉइड रेशियो आ गया कितना 0.6625, ये हमें जो है आंसर मिल गया। बस इजी था, आसान था, बस बनाना था। अगर आप बनाना सीख गए, देखो अगर बेसिक चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आप आसानी से उस क्वेश्चंस को बना लोगे, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप उसे आसानी से नहीं बना पाओगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिक्विड लिमिट टेस्ट। लिक्विड लिमिट टेस्ट किया गया है किसी सॉइल पे, तो वहाँ से हमें एक डाटा मिला कि नंबर ऑफ ब्लोज जो है 17, 22, 25, 28, 34, और वाटर कंटेंट जो है 63.8, 63.1, 61.9, 60.6, 60.5 इस तरीके का आया। तो लिक्विड लिमिट क्या होगा सॉइल का, तो भाई हम लोग जो है स्टैंडर्ड डाटा जानते हैं कि जितना वाटर कंटेंट है एक स्टैंडर्ड नंबर ऑफ ब्लोज पे, जो कि 25 नंबर ऑफ ब्लोज पे, तो 25 नंबर ऑफ ब्लोज पे हम लोगों को वाटर कंटेंट कितना मिला, तो वाटर कंटेंट मिला 61.9, तो वही जो है हमारा क्या आ जाएगा, लिक्विड लिमिट सॉइल का आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही होगा। ओके, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि वॉइड रेशियो ऑफ एट डेंसेस्ट लूजेस्ट एंड नेचुरल स्टेट में सैंड डिपॉजिट का दिया हुआ है वॉइड रेशियो 0.2, 0.6 एंड 0.4 रिस्पेक्टिवली, तो रिलेटिव डेंसिटी बताना है। तो जो ई मैक्स है, ई मैक्स कब आएगा, जब हमारा लूजेस्ट कंडीशन होगा, तो लूजेस्ट कंडीशन पे 0.6। ई मिनिमम कब आएगा, ई मिनिमम तब आएगा जब सबसे डेंस होगा, तो 0.2, एंड ई जो कि नेचुरली है ना, तो पॉइंट यानी बिना डिस्टर्ब किए हुए सॉइल को लिए तो 0.4। तो आई डी या डी आर रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स दोनों सेम चीज़ है, तो ई मैक्स माइनस ई बाई ई मैक्स माइनस ई मीन, तो 0.6 माइनस 0.4 बाई 0.6 माइनस 0.2, तो वैल्यू आ जाएगा 0.5। यानी रिलेटिव डेंसिटी के परसेंटेज में अगर बात किया जाए आई डी इज इक्वल टू या डी आर इज इक्वल टू, तो हमें परसेंटेज में यहाँ पे मिल जाएगा कि 50% जो है हमारा हो रहा है। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सॉइल सैंपल हैज़ अ वॉइड रेशियो, वॉइड रेशियो दिया हुआ है 0.5, तो उसका पोरोसिटी बताना है कि क्या होगा। कितना सिंपल था, मतलब सोचो
कि गेट के एग्ज़ाम में कई बार सिंपल क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं, लेकिन अगर सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो है चुटकी में निकाल लोगे, नहीं, थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगा। तो अ सॉइल सैंपल हैज़, तो यहाँ पे पोरोसिटी जो इक्वल टू होता है वॉइड रेशियो बाई 1 प्लस वॉइड रेशियो, तो 0.5 बाई 0.1 प्लस 0.5, तो 0.5 बाई 1.5 इज इक्वल टू 0.333, तो पोरोसिटी इज इक्वल टू आएगा 33.3% जो है हमारा क्या आ जाएगा, पोरोसिटी आ जाएगा। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो, ताकि इस तरीके का अपडेटेड वीडियोज़ और कई सारी चीज़ें आपको मिल सके। और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हर टॉपिक को मैं कोशिश करता हूं कि आपको प्रोवाइड किया जाए। जो भी आप लोगों का डाउट्स होता है, जो भी नए टॉपिक्स जो आपको लगता है कि नहीं इस टॉपिक पे कहीं पे वीडियोस नहीं मिल रहा है, तो आप उस टॉपिक को हमें रिकमेंड कर सकते हो। अगर हमारे पास टाइम रहा तो मैं उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास उसके बारे में डिटेल नॉलेज होगा वो। बाकी मिलते हैं अगले अपडेट्स के साथ। थैंक यू। चैनल को लेकिन ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।